तो मैंने ये काम चुना एक बच्चे से जो सारा दिन वैगनित होता था और उसकी माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था। तो उसको मैंने पूछा, वो कहने लगा जी मैं कैसे पढ़ूँ, ना मुझे किताबें दे सकता है ना मेरे पास कापियाँ हैं। तो मैंने उसको अपने पास से कापी पेंसिल दी और पढ़ाना शुरू किया। सर आपने जिससे बताया कि ये बच्चे आपके बच्चे हैं, सही है, जिससे आप इनको ट्रीट करते हैं, आपको इन बच्चों के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? जी मुझे जब तक तो मेरे में ताकत थी, मैं अब रिटायर हो गया हूँ, अपनी कापी पेंसिल भी देता था। ऐसे गरीब बच्चे हैं ये, जितने बच्चे मेरे हैं उतने बच्चे आपके हैं, गरीब गुरबा बच्चे हैं, इनके लिए हमें कापी चाहिए, पेंसिल चाहिए, शार्पनर, रबड़ चाहिए, रजिस्टर चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जूती नहीं है, कपड़ा नहीं है। आप आएँ, खुद आएँ, इन बच्चों को दें ताकि इन बच्चों की मदद हो, ताकि आप भी इनकी मदद करें, मैं भी मदद करूं, तब मेरा पाकिस्तान तरक्की करेगा और हम आगे चलेंगे। आप इनको पेंसिलें दें, कापियाँ दें, शार्पनर दें, रबड़ दें, या किसी के पास जूता नहीं है जूती दे दें। आगे सर्दियाँ आ रही हैं और बहुत सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन देगा इनका? आप पाकिस्तानी हैं, ये बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो आप मदद करेंगे तब पाकिस्तान की मदद होगी और आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना शकूर और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि मेरी नज़र में मोहसिन पाकिस्तान है, और इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करूंगी कि वो किस तरह मोहसिन पाकिस्तान है। हाल ही में इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ का अवार्ड भी मिला है। ये F6 जैसे पॉश एरिया में अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताएं कि आपने इस फलाह व बहबूद का जो आगाज़ किया है, ये कब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अयूब मेरा नाम है। मैंने ये बच्चे सन 1982 से शुरू किए थे और एक बच्चे से शुरू किया था, और मकसद ये था कि ये गरीब गुरबा बच्चे जो थे ये पढ़ नहीं पाते थे, इनके पास, गरीबों के पास पैसे नहीं थे, किताबें नहीं थी, आवारा फिरते थे, कोई जुआ खेलते थे, कोई नशा करते थे। तो इस चीज़ को सोचते हुए मैंने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था कि अगर ये पढ़ नहीं पाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, दहशतगर्दों के काबू आ जाएंगे। लिहाजा इनको इकट्ठा किया जाए, इनको पढ़ाया जाए। एक बच्चे से मैंने काम शुरू किया था और सन 1982 से आज 38 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। आज मेरी स्कूल की तादाद देखें आप। सर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर सब बच्चे जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये बच्चे कौन सी क्लास से लेके कितनी क्लास तक आप पढ़ा रहे हैं? मेरे पास ये बच्चे पहली से लेके 10वीं तक के बच्चे हैं। यही गरीब गुरबा बच्चे हैं, कोई लेना देना नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बस गरीब गुरबा को मैं एक रज़ाकाराना तौर पर इनको पढ़ा रहा हूँ। सर इनके अखराजात कौन पूरे करते हैं, इनकी बुक्स, इनके बैग्स? जो गरीब यतीम बच्चे हैं ना, वो मैं पहले भी करता रहा हूँ, अब भी करता हूँ, क्योंकि पहले मैं मुलाजिम भी था, अब मैं रिटायर हो गया हूँ। अपनी तनख्वाह के 3 हिस्से करता था, एक हिस्सा इन बच्चों पे लगाता था, एक हिस्सा मैं अपनी ये बीवी बच्चों को और एक हिस्सा अपनी ज़ात पर। अब रिटायर होने के बाद भी मैं अपनी पेंशन का तीसरा हिस्सा जो है मैं इन बच्चों पे खर्च कर रहा हूँ। जो गरीब यतीम बच्चे हैं उनको कापी पेंसिल मैं खुद देता हूँ, जो कुछ अच्छी हालत वाले हैं वो अपना खुद भी ले आते हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही मदद कर देता हूँ। सर ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पर एडमिशन लेते हैं? यहाँ कुछ पर बच्चे जो हैं स्कूलों के भी बच्चे हैं, क्योंकि वो बच्चे कहते हैं जी हमें ट्यूशन पढ़ाओ, लेकिन मैं तो ट्यूशन वाला बात नहीं करता। लेकिन आएँ आप सब बच्चे पढ़ें बिल्कुल बैठ के, जो नहीं स्कूल जा सकते, जो गरीब गुरबा हैं, कोई काम करने वाले बच्चे हैं, कोई आवारा फिरने वाले बच्चे हैं वो आते हैं, या कागज़ चुनने वाले बच्चे हैं वो आते हैं, उनको पढ़ाता हूँ। सर आपने इन बच्चों को मैट्रिक तक की तालीम दी है, इसके आगे जो FSC भी कुछ बच्चे कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर कोई बच्चा 10वीं कर जाता है, मेरा काम है कि मैं उसको दाखिला लेके दूंगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटे यहाँ आएगा। ये बच्चे सारे शागिर्द हैं मेरे, इनके साथ ये मेरा असूल है, मैं इनकी फ़ीस भी दूंगा, मैं इनको किताबें भी लेके दूंगा, मैं इनका तमाम खर्च उठाऊंगा, लेकिन ये 1-1.5 घंटा मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इनको कॉलेज में भी लेके जाता हूँ। अगर कोई बच्चा आगे जाना चाहिए यूनिवर्सिटी, तो ये 14 साल से बच्चा मेरे पास है, इसको मैंने BA करवा दी है और इसका तमाम खर्च मैं खुद उठाता रहा हूँ। अभी जब आप इंटरव्यू लेंगे तो इनसे इंटरव्यू पूछें कैसे पढ़े हो, किस तरह पढ़ाया, ये सब बताएंगे आपको। ये जो यहाँ पे टीचर्स हैं ये वही बच्चे हैं जो आपके पास पढ़ चुके हैं? जी बिल्कुल पढ़ चुके हैं, और मेरे साथ आप ये मदद कर रहे हैं जिनका मैं आगे भी खर्च उठा रहा हूँ। हाँ, इसमें ये है कि किसी ने को कापियाँ दे दी, पेंसिलें दे दी, या किसी ने किसी बच्चे, जैसे मेरे पास खालिद साहब हैं, उन्होंने 2 बच्चे लिए हुए हैं, यूसुफ साहब हैं, उन्होंने 2 बच्चे लिए हुए हैं, और एक और अमैर लड़का है, उसने भी 2 बच्चे लिए हुए हैं। तो वो थोड़ा बहुत उनको कापी पेंसिल ला देते हैं, या कोई 500-600 रुपये दे देते हैं महीने का, ताकि उनकी कापी पेंसिल आ जाती है। लेकिन बाकी नहीं, बस ये 5-6 बच्चे हैं किसी ने लिए हुए, बाकी तमाम जो खर्च है वो अपने ज़िम्मा है। अच्छा, अगर कोई इस तरह मदद करना चाहे इन बच्चों की, तो आप उससे मदद एक्सेप्ट कर लेते हैं? बिल्कुल जी। कोई कापी, हमें तो कापी की ज़रूरत है, हमें कापी दे, पेंसिल दे, शार्पनर दे, रबड़ दे, बॉल पेन, ये इनकी ज़रूरत की चीज़ें। हालांकि लोग कहते हैं जी हम आपको खाने की चीज़ें, ना, हमें खाने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
और ना हम लेना चाहते हैं खानों। हमें तो कापी दें, हमें तो कापी की ज़रूरत, क्योंकि हमने पढ़ना है और पढ़ के आगे जाना है। अगर ये बच्चे आज पढ़ेंगे, इनके पास कापी होगी, पेंसिल होगी, मैं इतना खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता इन गरीब बच्चों के लिए। वो आए, मुझे कापी पेंसिल इन बच्चों के लिए दें तो मैं इनको आगे लेके जाऊँगा। बाकी रोटी पानी तो है, रोटी पानी तो खाते हैं घर के अंदर, लेकिन कापी पेंसिल की मुश्किलात बनती है। अगर कोई भी देना चाहे, कापी दे, बस्ता दे दे बच्चे का, अगर कोई और छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत है वो दे दे, या कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे दे। यहाँ मैंने एक दो कमरे भी बनाए हुए हैं, बारिश आ जाती है तो मैं अंदर ले जाता हूँ, तो उसका बिजली का खर्च है और चीज़ें हैं, और भी उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके अंदर मेरी हेल्प कर सकते हैं वो। सर इस वक्त आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरे पास जी कोरोना से पहले 230 बच्चे थे, लेकिन कोरोना आ गया, कोरोना के बाद कुछ बच्चे भाग गए। इस वक्त मेरे पास 180 बच्चे हैं। यहाँ पर बच्चे एब्सेंट भी होते हैं? जी बिल्कुल, एब्सेंट होते हैं। हमारा रजिस्टर बना हुआ है, और रजिस्टर के अंदर जो एब्सेंट होगा एब्सेंट करते हैं, जो छुट्टी लेके जाएगा उसकी छुट्टी लगाते हैं, जो हाजिर होगा हाजिर लगाएंगे। आप इन बच्चों का बोर्ड में एडमिशन भी करवाते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के पेपर मैं खुद लेता हूँ। 5वीं का हम बोर्ड से प्राइवेट फार्म ले आते हैं, और वो पूरा करके हम इसका दाखिला भेज देते हैं, और बच्चा वो अपना इम्तिहान दे आता है। अगर कोई बच्चा जाए स्कूल के अंदर, मैं स्कूल के अंदर भेज देता हूँ, दाखिल करवा देता हूँ। अगर कोई बच्चा जाए कहता है कि नहीं जी मैं स्कूल नहीं जा सकता, मैंने काम करना है, मेरे पास इतना वो नहीं है वक्त, तो फिर वो मेरे पास ही पढ़ता रहता है शाम को आके, और अपना काम दिन में करता रहता है। सर आप ये कब से कब तक पढ़ाते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं? आजकल के मौसम के मुताबिक जो है वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है। 7 बजे तक मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ, और दिन में पढ़ाता हूँ 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सर ये आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं फलाह बहबूद का, आपको ये ख्याल कैसे आया? देखो जी, मैं सिविल डिफेंस वर्कर था इस्लामाबाद के फायर ब्रिगेड में, एज ए फायरमैन भर्ती हुआ था मैं। तो वहाँ से मैंने, जब भी मैं किसी हादसे पर जाता था या किसी भी वाक़े पे जाता था, आग लगी होती थी या धमाका हुआ होता था या कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने लोगों को रोते हुए देखा, ज़ख्मी देखा, किसी की बाजू कट गई, किसी का टांग टूट गई, कोई रो रहा है, कोई कट रहा है, तो मेरा दिल चाहता था मैं रोज़ इनकी मदद करूँ। लेकिन मदद से पहले जब मैंने सर्वे की इस्लामाबाद की, तो मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, आवारा फिर रहे हैं, क्यों ना इनको पहले पढ़ाया जाए, फिर किसी उस पर लेके जाया जाए। तो मैंने ये काम चुना एक बच्चे से जो सारा दिन वैगनित होता था, और उसकी माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था। तो उसको मैंने पूछा, वो कहने लगा जी मैं कैसे पढ़ूँ, ना मुझे किताबें दे सकता है, ना मेरे पास कापियाँ हैं। तो मैंने उसको अपने पास से कापी पेंसिल दी और पढ़ाना शुरू किया। सर ये जो बच्चे हैं ये सारे कौन बच्चे हैं? देखो जी, इसमें मुस्लिम बच्चे भी हैं, इसमें क्रिश्चियन बच्चे भी हैं, कुछ इस बस्ती के हैं, कुछ सैदपुर से आते हैं, कुछ जितनी भी कोठियाँ हैं इसके अंदर जितने भी सर्वेंट क्वार्टर हैं, नैब कास्तों के, चौकीदारों के, खनसामों के, या पुलिस वालों के, या कलेक्टरों के, छोटे लेवल पर उनके बच्चे हैं। सर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आप बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जब तक हम मुखलिस होकर अपने बच्चे ना समझेंगे तो उस वक्त तक ना ये बच्चे पढ़ेंगे ना हम पढ़ा सकते। मेरे पाकिस्तानी बच्चे हैं ये, तो मैं तो काम ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ कि अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे, किसी से कोई पुलिस वाला बन जाएगा, कोई फौज में चला जाएगा, कोई क्लर्क बन जाएगा, कोई बड़ा अफसर बन जाएगा, कोई साइंसदान बन जाएगा, तो मेरे मुल्क की तरक्की है ये। बस इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तभी शौक़ है कि मुल्क के लिए फ़ौज के अंदर बच्चे पढ़ाऊँ, फ़ौज के लिए, पुलिस के लिए, डॉक्टरों बनाने के लिए या साइंसदान बनाने के लिए। इसलिए मैं तो जो मैं लगा हुआ हूँ कि इन बच्चों में से कोई एक भी साइंसदान बन गया, डॉक्टर कदीर बन गया, तो दुश्मन को हम बता सकें कि हम भी तालीम रखते हैं और आज तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। बस यही मकसद है मेरा। सर इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी पोस्ट तक पहुँचे हैं? बिल्कुल जी, 38 साल के अंदर बड़ी बड़ी जगह पे गए हैं बच्चे। कुछ साइंसदान बन गया है, कोई कहीं जो अपना इसमें फ़ौज में भी गए हैं, पुलिस में गए हैं, ये 112 के अंदर गए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर है। बहुत सारे बच्चे मेरे शागिर्द हैं। सर जब आप उनको देखते हैं इतनी अच्छी पोस्ट पे, तो आपको कैसा फील होता है? देखो जी, वो खुद, मैं तो आज पहचान भी नहीं कर सकता, वो बड़े बड़े होकर जाके अपना काम कर रहे हैं, वो खुद मुझे पहचान लेते हैं। जब भी कभी कहीं दफ़ा इत्तेफाक हुआ है दफ्तर में जाने में, जब मिलते हैं तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं, भाई वो जान लेते हैं कि हमारे उस्ताद हैं, तो बताते हैं कि हमारे साहब हम इतने साल आपसे पढ़े हैं, आपने हमें पढ़ाया है, आपने हमें दाखिला लेके दिया है, आज हम आपकी वजह से इस जगह पे हैं। आपने देखा कि जो मास्टर साहब हैं यहाँ पर ये बच्चों को कितना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो इन्हीं के पास पढ़े हुए हैं। तो आइए हम उन टीचर्स से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन सी क्लास में? मैं इंटर कर रही हूँ। आप किस कॉलेज से इंटर कर रही हैं? F74 मारगला। आप यहीं पे पढ़ती हैं? हाँ, मैंने यहीं से पढ़ा है, अभी भी पढ़ती हूँ। आपको यही टीचर पढ़ाते हैं? हाँ, यही टीचर पढ़ाते हैं। आप जो इन बच्चों को पढ़ाती हैं तो आप कैसा फील करती हैं कि आप भी इतनी अच्छी एक जो फर्म है आपकी, टीचर फलाह बहबूद का इदारा है, आप इसका हिस्सा बन रही हैं?
मुझे तो ओबियसली मैं यहाँ पे प्ले ग्रुप से हूँ और फिर यहाँ से मैंने मैट्रिक भी किया है, तो पहले मैं खुद पढ़ती रही और फिर पढ़ाते हुए बहुत अच्छा फील होता है। और फिर मैं चाहती हूँ कि जैसे हम यहाँ से पढ़ के वैसे पढ़ा रहे हैं, वैसे ये लोग भी इनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और ये भी आगे इसी तरह की ट्रेनिंग ले और पढ़ाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं कॉलेज में? मेरे कॉलेज में साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपने बड़े होकर क्या बनना है? वैसे तो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, लेकिन मैंने बनना टीचर ही है, लेक्चरर बनना है। पढ़नी मैंने मास्टर्स उसी में सोचा हुआ है कि करना है। तो आप जो है इन बच्चों को पढ़ा रही हैं, सही? आप साइकोलॉजिस्ट बनना भी चाह रही हैं, तो जब आप साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह, तो क्या आप तब भी यहाँ पर आकर इन बच्चों को पढ़ाएंगी? हाँ, ये जगह मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं जहाँ भी हुई, जैसे भी हुआ, अगर मेरी फैमिली ने अलाउ किया या अगर ऐसी कोई मजबूरी ना हुई तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी और अपना ज़रूर टाइम यहाँ पर स्पेंड करूँगी। अगर आप किसी और शहर में चली जाती हैं तो क्या आप वहाँ पर इस तरह का एक इदारा खोल सकती हैं? आप बचपन से यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है कि किस तरह इस तरह ये काम करना है, आप किसी और शहर में जाकर ये काम कर सकती हैं? ऑब्वियसली सर के जैसे तो नहीं बन सकते जैसे वो हैं, या जैसे जिस तरह से वो टीच करते हैं या जिस तरह से उन्होंने शुरू से लेके एंड तक या अभी तक वो इस चीज़ को चला रहे हैं, लेकिन हम एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्राई करेंगे। उनका मेन एम ही यही है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे ही बने ताकि पाकिस्तान एजुकेट हो सके। अच्छा, देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप हैं, आप जैसी और भी बहुत सी टीचर्स हैं यहाँ पे, सर भी हैं, तो अगर कोई और बंदा हो बाहर से जो यहाँ पर ना पढ़ा हो तो क्या वो यहाँ पर आके पढ़ा सकता है? हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ये, क्योंकि जब मैंने यहाँ से पढ़ा था, मैंने मैट्रिक बायो के साथ किया था ना, तो यहाँ पे साइंस टीचर कोई नहीं था। तब हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि हमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो हम तब भी कहते थे, अब भी कहते हैं कि हमें तो चाहिए टीचर्स। अगर कोई आता है, स्पेशली जो 9th-10th के कंप्यूटर्स के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, या बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के पढ़ाने के लिए, मैथ्स पढ़ाने के लिए कोई बच्चे आते हैं, तो हम वेलकम उन्हें, हम तो वैसे खुश होते हैं कि वो आएँ और पढ़ाएँ ताकि हमारा भी फ़ायदा हो सके। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। सर, जैसे आपने बताया कि आप सर्दी का मौसम आ रहा है और बारिशें होती हैं, इस्लामाबाद में तो बहुत सख्त सर्दी हो जाती है, तो आप इनके लिए कमरा वगैरह बना रहे हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? देखो जी, जो मैं कमरे बना रहा हूँ ना, मुझे उसके लिए अगर कोई भी देना चाहे, सीमेंट दे दे, मुझे सरिया दे दे, मुझे रेत के लिए दे दें, मुझे ईंटें दे दें थोड़ी सी, या मुझे वो पैसे दे दें मजदूरी के लिए, मिस्त्री की मजदूरी दे दें, मजदूर की मजदूरी दे दें, ताकि हम 2-3 और कमरे बना लें और सर्दी के अंदर वहाँ बैठ के पढ़ सकें। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद थी मास्टर अयूब के ओपन स्कूल में, जो कि इस्लामाबाद F6 में वाक़या है। आपने देखा, सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो यहाँ पर टीचर्स हैं, ये वही बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ कर गए हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं, इनको बुक्स, पेंसिल्स, पेन्स, कुछ भी जो इनकी पढ़ाई में इनके काम आए, डोनेट करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।